जहांगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, 24 नवंबर की काल जो है उसमें कुछ ही वक्त बाकी है और आप देख रहे होंगे मेरे अकल में कि कंटेनर लगा दिए गए हैं। ये सिर्फ एक रूट पे नहीं है बल्कि इस्लामाबाद की जितनी भी शाहराहें हैं, जितने भी छोटे बड़े रास्ते हैं, सब के सब जो हैं वो इस वक्त कंटेनर्स की ज़द में हैं और एक हसार कायम कर दिया गया है कंटेनर्स का। एक अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तकरीबन 1200 से ज़ायद कंटेनर्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर। ख़ुसूसी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला रास्ता है जिसमें GT रोड है, वहाँ पर तकरीबन 14 से 15 मुकामात पर कंटेनर लगाए गए हैं। इसी तरह से जो ये शहर में मैं मौजूद हूँ, ये श्रीनगर हाईवे को कहते हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 5 से 6 मुकामात पर कंटेनर लगाए गए हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता ये नज़र आ रहा होगा और छोटी छोटी ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रही होगी गुजरती हुई, लेकिन जो ये वक्त गुजरता जाएगा तो ये ट्रैफिक जो है यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ कंटेनर्स नज़र आएंगे और जो सड़कें हैं वीरान और सुनसान होंगी। इसी तरीके से अगर पुलिस की नफे की बात की जाए तो ये भी हिस्ट्री में पहली बार तो हम देख रहे हैं कि जितने भी मोटरवेज़ हैं उसको बंद कर दिया गया है, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M4 हो, तमाम मोटरवेज जो हैं इस वक्त बंद हो चुके हैं और ज़राए आमदोरफ्त जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं और जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनकी बंदिश की वजह से इस वक्त इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो पूरे मुल्क से कटा हुआ है। मुनक़ता है, यानी इस्लामाबाद का रास्ता अब जो है ज़मीनी रास्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और तमाम रास्ते, तमाम छोटे बड़े रोड जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। फैज़ाबाद अगर देखा जाए तो वो ब्लॉक हो चुका है। तकरीबन 30,000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार इस वक्त सिक्योरिटी ड्यूटी पर मुख्तलिफ मकामात पर मामूर किए गए हैं। इस्लामाबाद में टी चौक से लेके पूरे इस्लामाबाद में रेड जोन चुके एक इंतहाई सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले भी रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्स में कंटेनर लगाए गए हैं। इसी तरह से दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ हसार कायम कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के रेंजर्स की सपोर्ट भी मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस को। इसके अलावा FC की जो भारी नफरी है वो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में डिप्यूट है जो कि मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करेगी। अरबों रुपए का कहा जा रहा है कि इस पर बजट लगाया जा रहा है सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए। 24 नवंबर की काल दी गई है PTA की जानिब से और उनका ये कहना है कि वो 24 नवंबर से खैबर पख्तूनख्वा से भी चलेंगे और पंजाब के दूसरे इलाकों से भी काफ़िले चलेंगे, तो उनको तकरीबन 2 दिन लगेंगे यहाँ तक आने में। तो दूसरी जानिब राब्ते भी शुरू हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दे रखी है कि इस तरह का जो है वो एहतजाज नहीं होगा जिससे बदअमनी फैलेगी, तो उसको भी देखना है। उसकी रोशनी में आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौर से रब्ता किया था जो चेयरमैन है PTA के, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के मुतालिक आगाह किया था और उनको बताया था कि चूँकि 25 नवंबर को बेलारूस के सदर आ रहे हैं यहाँ पर और उनके आमद के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल हैं। इसके अलावा यानी 24 नवंबर को बेलारूस का एक आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान में आ रहा है और जिसमें मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और ये वफ़द बड़ी अहमियत का हामिल होगा। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में किसी भी इस तरह के एहतजाज रैली या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब देखना ये होगा कि बैरिस्टर गौर ने टाइम लिया है वो क्या कहते हैं। दूसरी जानब पिंडी की अगर बात की जाए जो कि जुम्मन शहर है, तो पिंडी में भी इसी तरह के इंतजाम हैं। तकरीबन 16,000 से ज़ायद पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त पिंडी में भी मौजूद है। तकरीबन रास्ते जो हैं वो सील हो चुके हैं इस वक्त और लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये एहतजाज कब तक रहेगा और अगर ये एहतजाज ज़्यादा लंबा चलता है तो फिर जो सप्लाई होती है मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की वो भी मुतासर होती है। पिछली वक्त में भी मुतासर हुई थी। ग़िज़ाई किल्लत है उसका सामना भी होता है और जो चीज़ें हैं खाने पीने की रोज़मर्रा की उनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती है क्योंकि मार्केटें नहीं खुलती और जितनी भी सप्लाई होती है वो रुक जाती है। तो अब देखना ये होगा कि एहतजाज कितना लंबा चलेगा, क्या इसमें कोई नेगोशिएशन का दरवाज़ा खुलेगा, कोई मुज़ाकरात होंगे या फिर उसी तरीके से रवायती अंदाज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये कम से कम इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, रावलपिंडी के शहरियों के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ तलीमी इदारों को भी छुट्टियाँ दी गई हैं, तलीमी इदारे भी बंद होंगे चूँकि तमाम रास्ते
ब्लॉक होंगे तो इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो तालीमी इदारों को भी छुट्टियाँ दी गई हैं और फ़ौज जो है वो बैकअप पे रखी गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कशीदगी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर फ़ौज को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। रेंजर को खुसूसी इख्तियार दिए गए हैं और उनको इस दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो इख्तियार भी मिल चुके हैं। रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गश्त पर ममनून हैं पुलिस के साथ साथ। इसके अलावा जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उन्होंने पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा भी किया और वहाँ पर जवान जो थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और उनका मोराल बुलंद भी किया। इस वजह से IG और दीगर जो आला अफसर हैं वो भी पूरी सिक्योरिटी की निगरानी कर रही हैं। खुद एक यहाँ पर भूख का आलम है, छोटी मोटी आपको ट्रैफिक रफ्तार नज़र आ रही होगी, लेकिन ये कुछ घंटों बाद जो है ये ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि तमाम रास्ते जो है वो रात को मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाएंगे और ये कब तक सील रहेंगे इस पे जो है वो कोई हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक कोई इसकी नेक्स्ट फसल जो है वो कोई ऐलान नहीं होता या धरना या एहतजाज जो है वो मुमकिन नहीं होता। दूसरी जानब PTI जो है वो अपने एहतजाज के हवाले से अभी तक कारबंद नज़र आती है। उनका ये कहना है कि 24 नवंबर की जो काल है वो किसी सूरत में वापस नहीं होगी और ये धरना या एहतजाज जो है वो हर सूरत में होगा। तो जो भी अपडेट होगी नाज़रीन हम आपको करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।